हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज डियर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब ये डियर कैपिटल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो कैपिटल करने का मतलब हो जाता है डियर कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने वक्त बिजनेस में जो आपने पैसा लगाया या कोई अदर आप एसेट्स लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, अब ये कैपिटल को दो पार्ट में बांटा गया, एक फिक्स्ड, दूसरा फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है, अब यहां पर डियर है कि ये सर फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग क्या है। ठीक है, अब देखिएगा डियर, फिक्स को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, और फ्लैक्चुएटिंग में एक ही है, करंट अकाउंट। अब डियर यहां पे नाम रखा गया फिक्स। फिक्स में हम लोग को दो चीज पढ़ना है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। अब डियर जब आपका कैपिटल फिक्स रहेगा, ठीक है, जब आपका फिक्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा तो कैपिटल आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं करना। अब बोलेंगे सर नहीं चेंजिंग का मतलब क्या, जैसे आपने 2 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, ठीक है, तो जब डियर 2 लाख रुपया लगाया और इस साल प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल में नहीं जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, करंट अकाउंट में। ठीक है, जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, करंट अकाउंट में। इसका मतलब है कि सर ये कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही जाएगा क्या, हाँ डियर आपने सही सुना, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही जाएगा, दूसरा कुछ भी नहीं जाएगा। अब कैपिटल का मतलब सिर्फ स्टार्टिंग में आप कैपिटल लगाए वो भी कैपिटल ही है, बीच में आपने कैपिटल लगाया जिसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं वो भी तो कैपिटल ही है ना, और कैपिटल में से हमने 50,000 रुपया निकाल लिया, ये भी तो कैपिटल का ही पार्ट है। ठीक है, तो कैपिटल से रिलेटेड जो आइटम रहेगा डियर वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, और इसके बाद जितने भी आइटम होंगे वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। ठीक है, अब डियर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, तो अभी आपको हम कैपिटल अकाउंट बताएंगे, फिर आपको करंट अकाउंट बताएंगे, और फिर आपको फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट बताएंगे। ठीक है, तो दिल थाम के रहिएगा और ध्यान दीजिएगा डियर कि कैसे ये बनाना है। तो सबसे पहले डियर यहां पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब डियर ये देखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो मिनिमम तो 2 पार्टनर तो हम लेंगे ही लेंगे, एक ले लेंगे एक्स, एक ले लेंगे वाई। तो यहां लेंगे डियर एक्स वाई, एक्स और वाई। ठीक है, अब ये जो दो कॉलम बचा हुआ है इसमें आप लिख दीजिए पार्टिकुलर्स, यहां भी लिख दीजिए आप पार्टिकुलर्स। इस साइड लिख दीजिए डियर आप डेबिट और इस साइड आप लिख दीजिए क्रेडिट। ठीक है, अब डियर इसमें क्या क्या जाएगा, तो पहला पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल का जो बैलेंस होता है ना डियर वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो है ना बिजनेस के लिए एक लायबिलिटीज है, लेकिन वो कौन सा लायबिलिटीज है, इंटरनल लायबिलिटीज। चाहे इंटरनल लायबिलिटीज हो या एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो, दोनों का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। जितना जितना कैपिटल लगाया होगा वो दोनों हम क्या करेंगे, अमाउंट हम लिख देंगे। ठीक है, एक तो अब बोलेंगे सर ये बीडी कहाँ से आया, मान के चलिए डियर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होता है सीडी, तो इस साल के लिए क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या लिखे, बाय बैलेंस बीडी। फिर एक यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिग, कैश ऑब्लिग बैंक। अब बोलेंगे सर ये कैश ऑब्लिग बैंक क्या है, इसी को डियर हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कहने का मतलब ही हो जाता है कि आप बीच में जो पैसा लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। तो दोनों पार्टनर जितना पैसा लगाएगा उतना हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा डियर 2 ही आइटम इसमें जाएगा, किस साइड, क्रेडिट साइड। एक तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस और इस साल जो हमने पैसा लगाया, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो स्टार्टिंग में पैसा लगाते तो फिर बीच में पैसे का जरूरत होगा, तो कुछ पैसा हमने फिर से बिजनेस में लगा दिया, उसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। अब आप बोलेंगे सर डेबिट साइड क्या जाएगा, तो यहां पे देखेंगे डियर टू कैश
ऑब्लिक बैंक। तो यहाँ पे भी लिखेंगे डियर कैश ऑब्लिक बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब आप बिजनेस में पैसा लगाए और बिजनेस से जब आप पैसा आप निकाल लेते हैं उसको विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्योंकि डियर जब आपको हमने बताया था टाइप्स ऑफ ड्राइंग, तो हमने बताया था दो तरह का ड्राइंग होता है, एक तो कैपिटल में से हम ड्राइंग करते हैं, एक प्रॉफिट में से ड्राइंग करते हैं। जो प्रॉफिट में से डियर ड्राइंग करते हैं उसको एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। और उसी ड्राइंग पे जो है ना आपको इंटरेस्ट भी देना था, जिसमें हम लोग बहुत सारे फार्मूला पढ़े थे कि जिसमें अमाउंट भी डिफरेंट हो, वो जिसमें अमाउंट जिसमें टाइम भी डिफरेंट हो, अमाउंट भी डिफरेंट हो। फिर हमने बताया था जिसमें टाइम भी फिक्स हो, अमाउंट भी फिक्स हो। तो वो क्या था, एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। एंटीसिपेशन का मतलब ये हो जाता है कि जब आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में से जो आप ड्राइंग करते हैं उसको एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ये जो अभी जो हम लिखे ना वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, इस पे आपको इंटरेस्ट का कोई लोचा नहीं है। आपने 2 लाख लगाया, 50,000 रुपया आपने निकाल लिया, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 1,50,000 रुपये ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट को आराम से क्लोज करेंगे। तो डियर जब हम क्लोज करेंगे तो ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा। तो डियर जब जिस साइड ज्यादा अमाउंट रहता है वही अमाउंट हम दोनों कॉलम में लिखेंगे। अब ये ज्यादा में से ये कम को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो बचेगा यही टू बैलेंस CD कहलाएगा। तो इस साल के लिए CD, तो वही बैलेंस जो है ना नेक्स्ट ईयर जाके क्या बन जाता है, BD। कंप्लीट है। तो इस साल के लिए CD हो गया। जब एंड ऑफ ईयर में आप अकाउंट क्लोज करते हैं, आपने मान के चलो 100 रुपया लगाया, ठीक है, और 100 रुपया लगाया, उसमें से 20 रुपया निकालिए तो 80 रुपया बचाना। तो इस साल के लिए वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग। तो जब इस साल का जो बैलेंस हम लोग निकालते हैं तो वो CD के नाम से, और फिर नेक्स्ट ईयर जाता है तो वो BD के नाम से, ठीक है। तो इसीलिए डियर यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, पार्टनर कैपिटल। तो ये फिक्स के अकॉर्डिंग बताएं अभी आपको, कैपिटल अकाउंट बताएं, ठीक है। तो इतना ही आइटम आपको जो है ना पढ़ना है, कब, जब कैपिटल क्या हो, फिक्स हो। और जब कैपिटल फिक्स हो तो आपको कैपिटल अकाउंट जो बनाना है, तो इसमें मात्र 4 ही आइटम, एक तो बाय बैलेंस BD, एक बाय कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल, और एक बाय टू कैश या बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर करेंगे, जो बचेगा वही टू बैलेंस CD कहलाएगा, ठीक है। तो ये डियर क्या था आपका, फिक्स के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट था। अब हम लोग बात करेंगे किसका, करंट अकाउंट का बात करेंगे, ठीक है। चलिए करंट अकाउंट की ओर देखते हैं। चलिए डियर, तो अब हम लोग बात करेंगे डियर किसका, करंट अकाउंट का बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे डियर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब डियर जब हम लोग पार्टनर करंट अकाउंट का बात करेंगे तो देखिएगा डियर इसमें क्या क्या जाएगा, तो एक एक करके हम लोग फोकस करेंगे। तो इसमें भी जो है ना डियर वही नाम चला जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे भी 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर, पहला कौन है, X है, दूसरा कौन है, Y है। फिर X और Y है। फिर यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, और यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग करंट अकाउंट का बात करेंगे, जैसा आप लोग भी तो जानते ही होंगे, अगर बैंक में जो है ना 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में डियर क्या होता है कि जितना आपका पैसा जमा है उतना ही आप निकाल सकते हो, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं। लेकिन करंट अकाउंट वाले को बैंक के द्वारा फैसिलिटी दिया जाता है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपया है तो आप 1 लाख भी निकाल लेते, ये बैंक बिजनेसमैन को फैसिलिटी देता है। तो इसका मतलब है डियर जो उसका पॉजिटिव बैलेंस था उसका निगेटिव भी बैलेंस हो सकता है। तो करंट अकाउंट के साथ भी डियर क्या होता है, पॉजिटिव के साथ निगेटिव बैलेंस होगा। पॉजिटिव बैलेंस जो होगा ना, तो ये लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया। और इसका नेगेटिव बैलेंस क्या होगा, टू बैलेंस BD।
तो आप बोलेंगे सर कैपिटल अकाउंट में तो ऐसा नहीं लिखे, क्योंकि डियर कैपिटल जो है ना क्या था, फिक्स था, ठीक है, तो वो कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो जाता है और क्रेडिट भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस होगा तो क्रेडिट, नेगेटिव बैलेंस होगा तो डेबिट होगा, ठीक है। और डियर क्या क्या जाएगा पार्टनर करंट में, अब याद कीजिए आप पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन में आपको बताया था ना कि पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, ठीक है। अब वही डियर क्या होगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि डियर सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, वो पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना वो पार्टनर के लिए एक तरह से एक्सपेंस होगा, फर्म के लिए इनकम होगा, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन वो पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। अब डियर बताओ कि पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो पार्टनर का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट। जब किसी भी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे तो वो भी किधर जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन, जब पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा तो भी किधर जाएगा, क्रेडिट साइड ही जाएगा, क्योंकि पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो पार्टनर का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब लास्ट में डियर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, जब पार्टनर को प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो भी किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। कंप्लीट है डियर। तो देखिएगा 4 आइटम गया, एक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट में क्या जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग, जब डियर आप ड्राइंग करेंगे तो आपका बैलेंस क्या होगा, घटेगा। और ये जो ड्राइंग कौन सा ड्राइंग है, प्रॉफिट वाला ड्राइंग है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी आपका बैलेंस क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एक लॉस लगेगा तो भी आपका क्या होगा, बैलेंस घटेगा, ठीक है। अब डियर इसको एक फार्मूला हम लिखे हैं 4:3। 4:3 कहने का मतलब हो जाता है डियर कि 4 आइटम से आपका क्या होता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, और 3 आइटम से यहाँ पे क्या होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस घटेगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये 4 आइटम कौन कौन सा है, तो पहला आइटम क्या है, सैलरी, सैलरी मिलेगा तो मेरा क्या होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो बढ़ेगा, कमीशन मिलेगा तो बढ़ेगा, और प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा। तो 4 आइटम से, क्योंकि हम लोग पार्टनर करंट पर है तो करंट पे फोकस करेंगे डियर, ठीक है। तो 4 आइटम से पार्टनर का क्या होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। और 3 आइटम से घटेगा, पहला ड्राइंग आप करेंगे तो आपका बैलेंस घटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट दिया जाए, फर्म के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, तो आप देंगे तो फर्म तो लेगा ही ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका बैलेंस घटेगा। और एक जगह कोई भी लॉस लग जाए उसके कारण आपका क्या होगा, बैलेंस घटेगा। कंप्लीट है डियर। तो 4:3 याद रखिएगा, 4 आइटम से पार्टनर का करंट अकाउंट घटेगा और 3 आइटम से क्या होगा, 4 आइटम से पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ेगा और 3 आइटम से घटेगा, ठीक है, इतना ही डियर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जब डियर हम अकाउंट को क्लोज करेंगे तो साइन आपको दिख ही रहा होगा कि ऊपर सिंगल नीचे डबल, ये क्लोज करने का साइन है, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये पार्टनर का, किसी भी पार्टनर का जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस शीट, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक्स के बाद वाई का भी वही हम कर देते हैं कि जब क्रेडिट ज़्यादा हो, डेबिट कम हो तो टू बैलेंस शीट। लेकिन डियर कभी कभी निगेटिव भी बैलेंस हो जाता है। निगेटिव का नहीं मतलब जब डेबिट ज़्यादा हो, क्रेडिट कम हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन डियर एक बार में एक ही बैलेंस आएगा, ठीक है। अगर किसी का डेबिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा तो टू बैलेंस शीट, या किसी पार्टनर का डेबिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा तो बाय बैलेंस शीट लिखेंगे। लेकिन
एक ही बैलेंस एक बार में शो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, इसीलिए हम दोनों साइड जो है ना टू बैलेंस सी डी बाय बैलेंस सी डी जो है ना लिख दिए हैं। तो जब क्वेश्चन आप बनाएंगे, अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट कम होगा किसी पार्टनर का तो टू बैलेंस सी डी लिखेंगे, या किसी पार्टनर का डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगा तो बाय बैलेंस सी डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये डियर फॉर्मेट है, और इतना चीज़ ही आपको जो है ना करंट अकाउंट पे जो है ना फोकस करना है। 4:3 आप याद रखेंगे, 4 आइटम से बैलेंस पार्टनर का बढ़ेगा और 3 आइटम से पार्टनर का बैलेंस घटेगा। तो ये क्या था डियर, करंट अकाउंट था किसके अकॉर्डिंग, फिक्स के अकॉर्डिंग। जब कैपिटल आपका फिक्स रहेगा तो एक कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, एक करंट अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो जब डियर इतना भी हम लोग पढ़ें फिक्स के अकॉर्डिंग, तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लैक्चुएटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्लैक्चुएटिंग में जो बनाना होगा क्या, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो ये जो अभी जो हम पढ़े हैं किसके अकॉर्डिंग पढ़े हैं, ये फिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं कि फिक्स में दो, एक कैपिटल दूसरा करंट। तो अभी हमने कैपिटल का फॉर्मेट बताया था थोड़ा देर पहले, और फिर हमने करंट का फॉर्मेट अभी पढ़ा है। तो फिक्स के अकॉर्डिंग दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट दूसरा करंट अकाउंट। अब जो हम लोग पढ़ेंगे फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अब उसमें देखेंगे क्या क्या जाएगा। कंप्लीट है, चलिए डियर जिसको भी लिखना है आराम से राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए डियर, तो अब हम लोग फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग जो है ना क्या पढ़ेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिएगा डियर यहाँ फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें क्या क्या जाएगा उस पर अब हम लोग फोकस करेंगे। तो जब डियर आपके क्वेश्चन में फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कहेगा पार्टनर कैपिटल बनाइए, तो फॉर्मेट तो वही रहेगा डियर, उतना ही पार्टनर इसमें भी रहेगा। जो दो पार्टनर का एग्जाम्पल अभी तक हम लेते हुए आ रहे हैं वही एग्जाम्पल इसमें भी रहेगा। तो इसमें डियर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे और वाई, ठीक है। अब ये दोनों कॉलम तो आपको पता चल गया होगा क्या लिखेंगे। अब डियर यहाँ पे क्या है, जब फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग आप बनाते कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल और करंट दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल बन जाएगा। तो आप बोलेंगे सर कंबाइन करेंगे तो दोनों चीज में लिखना पड़ेगा। हाँ डियर, देखिएगा क्या क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला डियर यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिग बैंक अकाउंट। याद कीजिए डियर, जब कैपिटल अकाउंट में आपको हम बताए थे कि वहाँ पे क्या होगा, फिक्स के अकॉर्डिंग, फिक्स के अकॉर्डिंग जो है ना आपको बताए थे ना कि कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, बाय कैश या बैंक होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल, समझने के लिए हम लिख देते कि आप इजी वे में समझ जाए, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, एडिशनल कैपिटल है, जितना दोनों पार्टनर लगाएगा वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए और क्या जाएगा यहाँ पे, वही चीज जो करंट अकाउंट में लिखे थे 4 आइटम, बाय सैलरी, बाय सैलरी, फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन, पार्टनर को जो कमीशन दिया गया है कमीशन लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। कंप्लीटेड ईयर। तो इतना आइटम क्या होगा, फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल में जाएगा। अब देखिएगा डियर, डेबिट में क्या जाएगा, टू कैश ऑब्लिग बैंक। ये डियर कैश ऑब्लिग बैंक जो है ना, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल को दिखा रहा है कि जब आप कैपिटल निकालेंगे तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जो भी कैपिटल निकलेगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब फिर देखिए डियर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू ड्राइंग, ड्राइंग करने का मतलब प्रॉफिट में से ये ड्राइंग कर रहा है। तो जब डियर ये प्रॉफिट में से ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग लिखेंगे, और जब कैपिटल निकालेगा तो टू कैश या बैंक लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि आप ड्राइंग करेंगे तो इंटरेस्ट भी आपको देना होगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू
प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जब प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर लिया, तो लॉस होगा तो पड़ोसी को तो ट्रांसफर नहीं ना करेंगे, लॉस भी तो आप ही को लेना पड़ेगा डियर, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में गया, तो लॉस होगा तो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो इतना आइटम डियर कहाँ जाएगा आपका, फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल में। तो आप बोलेंगे सर उसका नाम फिक्स है, इसका फ्लैक्चुएटिंग क्यों है? क्योंकि डियर समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि आपने 2 लाख रुपया कैपिटल लगाया, कितना लगाया, 2 लाख रुपया लगाया, 10,000 प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया, 2,10,000, 10,000 सैलरी मिला तो 2,20,000 हो गया, ठीक है। कमीशन 10,000 मिला, 2,30,000 हो गया। अब देखिए लगाए थे हम 2 लाख, लेकिन मिल कितना रहा है, 2,30,000, ठीक है। तो ज़्यादा मिल रहा है ना डियर। अब अपोजिट आ जाइए, 2 लाख रुपया आपने लगाया था, लॉस लग गया 10,000, तो 1,90,000 हो गया, तो घटा ना। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब डियर घट रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। लेकिन आपको जब हम कैपिटल अकाउंट पढ़ाए थे, वो घट बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। जो आपने कैपिटल लगाया, वो कैपिटल जो है आपका कंटिन्यू वही रहता है, ठीक है। चेंज किसमें होता है, करंट अकाउंट में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल के किसके अकॉर्डिंग, फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें घट भी रहा और बढ़ भी रहा है, इसीलिए नाम रखा गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है डियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो वही डियर, अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो किसी भी पार्टनर का क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड क्या हो, कम हो, तो लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। फिर इस पार्टनर को भी वही हम कर देते हैं कि जब क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट कम हो तो टू बैलेंस CD। लेकिन डियर कभी कभी नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, कि जब इसका डेबिट ज़्यादा हो क्रेडिट कम हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय बैलेंस CD। तो आप बोलेंगे सर ये तो लग रहा है एक तरह से करंट अकाउंट की तरह। हाँ डियर, करंट अकाउंट है, लेकिन करंट अकाउंट में हम कैश लिखे थे, बाय कैशिया बैंक, करंट अकाउंट में टू कैशिया बैंक लिखे थे क्या, नहीं नहीं, ये कहाँ गया था, कैपिटल में गया था, ठीक है, फिक्स के अकॉर्डिंग कैपिटल में गया था। तो हमने क्या बताया, दोनों को कंबाइन करके, दोनों का नहीं मतलब एक फिक्स के अकॉर्डिंग है कैपिटल और करंट, दोनों को कंबाइन करके फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है डियर। चलिए तो इतना ही आपको जो है ना दिमाग में रखना है, और इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, फिक्स के अकॉर्डिंग हो या फ्लैक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग हो, तो इजी वे में आप क्या करेंगे, बना सकते हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ तक अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जो है ना पूछ सकते हैं, या नंबर भी उस पर दिया गया है, डायरेक्ट आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है डियर। चलिए तो आज यहीं तक, ओके बाय बाय।